पहले PUR हो, पेट ग्लू हो या हॉट मेल्ट ग्लू हो, सारे अटैचमेंट्स इसमें एक ही मशीन में अवेलेबल हैं। तो वो एक ही मशीन में आपको सब टाइप के बॉक्सेस, सब टाइप की ग्लू यूज़ करने का ऑप्शन है। दैट इज़ द बेसिक एडवांटेज ऑफ दिस मशीन, जो जनरली बेसिकली जब आप प्रिंटिंग कर लेते हैं तो उसमें पेपर को स्ट्रेंथ देने के लिए आपको ऊपर फिल्म लैमिनेशन करनी पड़ती है, या आप आजकल तो नया ये ट्रेंड है कि भी आपकी मेटलाइज्ड फिल्म के ऊपर प्रिंटिंग होती है, जो गोल्डन इफेक्ट, सिल्वर इफेक्ट देने के लिए, तो उसके लिए तो वो एडवांटेज के लिए ये मशीन है। 7 साल हो गए हैं हमारी कंपनी को, हमारे पास 17 इंजीनियर्स हैं और मैं अब तक 650 मशीन अप्रॉक्सीमेटली, हम छोटी बड़ी सब मिला लें तो करीब 650 मशीन हम 7 साल में इंस्टॉल कर चुके हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन डोर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर आपको लेकर आ गया हूं प्रिंट पैक एक्सपो में, जो इंडिया का बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग एक्सपो है। और यहाँ पर मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो डील करते हैं ऑल पैकेजिंग मशीनरीज में, और इनसे ही बात करवाने वाला हूँ। अगर आप नया सेटअप लगाना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, या इस तरह की मशीनरीज में आप इंटरेस्टेड हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सर से बात करते हैं, कंपनी के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। हेलो सर, कैसे हो आप? एब्सोल्युटली ओके। मेरा नाम राजीव जगह है, कंपनी का नाम हमारा एम्पल ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, 2015 से हमने, अच्छा 2015 में ये कंपनी स्टार्ट करी थी हमने, और हम पैकेजिंग्स में प्रिंटिंग के बाद बॉक्स बनाने के लिए जो भी मशीन्स, ऑटोमेटेड मशीन्स जो चाहिए होती हैं, उसमें डील करते हैं। मैनुअल मशीन्स में नहीं डील करते हैं, सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक में डील करते हैं। मोस्टली हमारी मशीन्स चाइना से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ अपनी सर्विस, अपने इंस्टॉलेशंस, अपने इंजीनियर्स के साथ सर्विस सेल करते हैं। कस्टमर बेस मीडियम टू लार्ज कस्टमर बेस है हमारा, बहुत स्मॉल कस्टमर्स के नहीं आता, क्योंकि उनका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मैनुअल या लो एंड सेमी ऑटोमेटिक में रहता है। तो हम थोड़ा सा चाइना की भी जो हायर एंड की कंपनीज़ हैं उनके साथ डील करते हैं। तो हमारा कस्टमर बेस हम जनरली रखते हैं जो मीडियम क्लास कस्टमर टू हाई क्लास कस्टमर इज़ व्हाट इज़ आवर टारगेट। हमारे पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो 3 मेन सेगमेंट्स आते हैं। एक आता है आपका जो पेपर पैकेजिंग से रिलेटेड, जिसमें लैमिनेशन मशीन्स हमारी आती हैं, फिल्म लैमिनेटर्स, फिर हमारे डाई कटर्स आते हैं, और फिर फाइनल फोल्डर ग्लूअर्स आते हैं जो बॉक्स को बॉक्स बनाते हैं, पेस्टिंग करते हैं, पेस्टिंग मशीन्स कहते हैं उसको जनरल लैंग्वेज में। उसके बाद हमारा सेगमेंट आता है कोरोगेशन में। ये कोरोगेशन की एक एग्जीबिशन नहीं है, तो यहाँ पे कोरोगेशन के ज़्यादा डिस्प्लेज नहीं हैं। कोरोगेशन मशीन्स में हम पूरा का पूरा रेंज रखते हैं, राइट फ्रॉम पेपर से फ्लूट कैसे बनाएं, उसके बाद फ्लूट को लैमिनेट कैसे करें, उसके बाद उसका कटिंग, पेस्टिंग, डाई कटिंग, सब कंप्लीट रेंज उसमें है हमारे पास, कि पेपर से लेकर फाइनल बॉक्स तक का कंप्लीट सेगमेंट है। तीसरा आता है जो हम एक्टिवली प्रमोट करते हैं, वो रिजिड बॉक्स सेगमेंट आता है। रिजिड बॉक्स से मतलब आपके जैसे मिठाई के बॉक्सेस हो गए या मोबाइल बॉक्सेस हो गए, जिसमें एक कार्डबोर्ड यूज़ होता है और उसका रैपिंग होता है। उसमें हमारे पास रेंज सेमी ऑटोमेटिक से लेकर फुली ऑटोमेटिक तक कंप्लीट है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स में आपका 5 स्टेशंस होते हैं, 5 बेसिक मशीन्स होती हैं जो मैन्युअली ऑपरेट होती हैं, और एक से दूसरे में मैन्युअली ट्रांसफ़र होता है। ऑटोमेटिक मशीन में ये सारा फंक्शन सिंगल पॉइंट होता है कि आपने एक साइड में गत्ता फीड किया, एक साइड में पेपर फीड किया, और दूसरी साइड से आपका बॉक्स, फिनिश्ड बॉक्स निकलता है। तो ये पूरा सेगमेंट है। उसमें फुली ऑटोमेटिक में स्लो स्पीड से लेकर कि 15-20 पीस पर मिनट से लेकर 50 पीस पर मिनट तक की हमारे पास मशीनें हैं। हाई एंड की जो मशीनें हैं, ये 30, 40, 50 पीस वाली, ये तो ऑब्वियसली मोबाइल सेगमेंट ही एक सेगमेंट है जहाँ पर इतना वॉल्यूम ऑफ बिज़नेस रहता है। बाकी बड़े कंपनीज लाइक हल्दीराम्स या इनके जो मिठाई बॉक्सेस हैं, उस सेगमेंट में चलती हैं ये मशीनें, बट फिर भी वो ये 15-20 पीस वाली ज़्यादा मशीनें उसमें चलती हैं, क्योंकि उसमें भी साइज़ वेरिएशंस काफ़ी होते हैं। सेमी ऑटोमेटिक सेगमेंट में आपका कुछ भी, किसी टाइप का बॉक्स हो सकता है, ज्वेलरी बॉक्सेस भी हो सकते हैं, गिफ्ट बॉक्सेस भी हो सकते हैं, चॉकलेट बॉक्सेस भी हो सकते हैं, मिठाई बॉक्सेस भी हो सकते हैं। लो वॉल्यूम वाले कस्टमर्स उसमें आते हैं।
इसमें एज आई सेड कि 5 मशीनें होती हैं। इस पर्टिकुलर एग्जीबिशन में हमने 2 नए कॉन्सेप्ट्स शो किए हैं। नए एज सच तो नहीं हैं, इंडिया के लिए नए, बट क्योंकि 3 साल के बाद ये एग्जीबिशन है तो हमारे बूथ पे ये पहली बारी डिस्प्ले हो रहे हैं। प्री सोल्ड हमने पहले बेचे हुए हैं बट किसी एग्जीबिशन में नहीं शो किए थे। तो उसमें से 2 हैं। एक तो ये हमारे पीछे है जो रोबोटिक आर्म है, कि अभी तक जितने रोबोट सिस्टम्स थे वो इंटीग्रेटेड एक सिस्टम के साथ आते थे कि आपका पूरा का पूरा कन्वेयर सिस्टम और ये सब चीज़ें एक ही से लेना पड़ता था। अभी इसमें ये क्या एडवांटेज है या क्या हमने इसमें चेंज किया है कि आप किसी भी कन्वेयर के ऊपर ये रोबोट लगा सकते हैं। आपके पास एग्जिस्टिंग कन्वेयर भी है, एग्जिस्टिंग आपके पास सेटअप है, तो उसको मॉडिफाई करके ये रोबोट लगाया जा सकता है। तो आपके लिए अपग्रेड है फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सेमी ऑटोमेटिक सेटअप। ये आपका एडवांटेज हो गया। अभी तो मेरे ख्याल से ऑफ हो गया। एंड दूसरा इसमें हमने जो नया चीज़ यहाँ पे दिया है वो है पॉलीगोनल। अभी तक जितनी मोस्टली जो मशीन्स आती हैं वो 4 कॉर्नर की आती हैं। सो जैसे कि मैं बता रहा था कि दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन इंडिया, मतलब कहीं पे किसी भी और स्टॉल पे आपको दिखेगी नहीं। हमारे लिए भी ये सेकंड मशीन है। एक हमने कस्टमर को बेची हुई है, ये दूसरी मशीन है। इसमें नॉर्मल जो बॉक्सेस आते हैं वो 4 कॉर्नर आते हैं। ये मशीन में ऑप्शन है 4, 5, 6 और 8 कॉर्नर्स बॉक्स बनाने का। वो कस्टमाइज़ करवा सकते हैं? नहीं, वो इसी में मशीन में ही सारे फीचर्स हैं। आपको सेटिंग्स कर सकता है यूज़र ही अपने डिज़ाइन के हिसाब से अपने उसमें सेटिंग्स कर सकते हैं। तो नॉर्मल कन्वेयर, नॉर्मल ग्लूइंग, सब कुछ नॉर्मल रहता है, सिर्फ मशीन में चेंज है। मशीन के आप देखेंगे तो 2 सेगमेंट में रोलर्स हैं। नीचे के सेगमेंट में 4 रोलर जो हैं वो 4 कॉर्नर के लिए यूज़ होते हैं। ऊपर के सेगमेंट के जो 4 रोलर्स हैं वो आप अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर या 8 कॉर्नर आप बना सकते हैं। अभी पिकअप का सिस्टम और वो तो मैन्युअली है क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, बाकी मशीनों की तरह। वो दिखाना एक बॉक्स में, फिनिश बॉक्स में ये आपका ये तरह के ये फिनिश्ड गुड है। हाँ, ये फिनिश्ड हो गया। अब इसमें डिज़ाइन जैसे है, आपको ये छोटा साइज़ करना है, ये बड़ा साइज़ करना है, तो ये सारा एडजस्टमेंट पॉसिबल है इस मशीन में। आप ये ज़्यादातर बॉक्सेस चलते हैं चॉकलेट्स में, स्वीट बॉक्स इसमें, ड्राई फ्रूट में, और नॉर्मल स्वीट्स में नहीं चलता है। नॉर्मल स्वीट्स में 4 कॉर्नर ही चलता है, बट ये वाले बॉक्सेस आपके ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स उस सेगमेंट के लिए ज़्यादा चलते हैं। तो प्रीमियम बॉक्स हो गया एक, क्योंकि वो सेगमेंट प्रीमियम हो गया। नॉर्मल ड्राई फ्रूट नॉर्मल मिठाई शॉप से ज़्यादा प्रीमियम मिलता है उस प्रोडक्ट में, तो इसलिए वो प्रीमियम बॉक्स सेगमेंट में चलता है। तो इसलिए वैल्यू ऐड भी ज़्यादा है। तो कस्टमर के लिए एक नया प्रोडक्ट है कि अपने को कैसे डिफ्रेंशिएट करे, कैसे एडवांटेज ले। सेम मशीन सेटअप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कस्टमाइज़ कर। सेम मशीन सेट के साथ आपको एक नया एडवांटेज हो गया। आपके पास लाइन है और उसमें एक नया मॉड्यूल आपका ऐड हो जाता है विदाउट मच ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ये एक फिल्म लैमिनेटर है। बेसिकली जब आप प्रिंटिंग कर लेते हैं तो उसमें पेपर को स्ट्रेंथ देने के लिए आपको ऊपर फिल्म लैमिनेशन करनी पड़ती है, या आप आजकल तो नया ये ट्रेंड है कि भी आपकी मेटलाइज्ड फिल्म के ऊपर प्रिंटिंग होती है, जो गोल्डन इफेक्ट, सिल्वर इफेक्ट देने के लिए। तो उसके लिए तो वो एडवांटेज के लिए ये मशीन है। ये मशीन जो है हमारी, ये हाई स्पीड मशीन है। इसमें हम अप टू 10,000 शीट्स पर आवर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑफकोर्स डिपेंडिंग ऑन द शीट साइज़ एंड पेपर क्वालिटी, और ये सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपकी पेपर क्वालिटी अच्छी है, फिल्म आप 12 माइक्रॉन 13 माइक्रॉन की फिल्म यूज़ कर रहे हैं, तो आपका इसमें प्रोडक्शन आउटपुट 10,000 शीट्स पर आवर तक आ सकता है। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख शीट्स अ डे। 1 लाख शीट्स अ डे? हाँ, 10,000 पर आवर हो गया। 10 घंटे की अगर आप शिफ्ट चलाते हैं तो 1 लाख हो गया। आप 24 आवर शिफ्ट चलाते हैं तो आप 2 लाख शीट्स तक भी निकाल सकते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल इसमें यही होता है कि आप शीट फीड कर रहे हैं और पूरा शीट में ही बाहर निकल रहा है। सारी कटिंग सिस्टम सब इसमें मशीन में ही बिल्ट इन है। आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको अपना डिस्टेंस, लेंथ, शीट साइज़ वो आप फीड करेंगे तो आपको प्रॉपर आउटपुट मिलता है। और शीट टू शीट है। अब ये रेडी है कटिंग के लिए या प्रिंटिंग के लिए, या जो भी नेक्स्ट स्टेप आप शीट का करना चाहते हैं। जैसे ये अभी मेटलाइज्ड है, ये प्रिंटिंग के लिए जाएगा। तो इसमें रेडी है। यहाँ से ये फाइल सीधा आप प्रिंटिंग मशीन में भेज सकते हैं। आपको इसमें कुछ सेकंड ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस मशीन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक ही लाइन में, एक ही प्रोसेस में विद इन अ फ्यू मिनट्स आपको
रेडी शीट मिलती है फॉर नेक्स्ट स्टेज। तो सर ये जो रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स आपका मार्केट में मिल जाएगा? हाँ, नॉर्मल पेपर है, नॉर्मल फिल्म है, जो आप ऑलरेडी जो लोग ऑलरेडी प्रिंटर्स ऑलरेडी यूज़ करते ही हैं, जो अपना मैनुअल मशीन में यूज़ करते हैं या स्लो स्पीड मशीन में यूज़ करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। कोई ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है इसमें कि इसमें हमारे को इसी क्वालिटी का चाहिए या वो। ऑफ कोर्स जितना बेटर क्वालिटी होगा उतनी स्पीड बढ़ जाएगी। थोड़ा सा अगर हल्की क्वालिटी का हो, जैसे ये पेपर थोड़ा सा ग्रे बैक टाइप पेपर है, ग्रे बैक टाइप पेपर को हम इसको 6-7 हज़ार की स्पीड पे चला पाएंगे, 10 हज़ार की स्पीड पे नहीं चला पाएंगे। वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है पेपर क्वालिटी पे और फिल्म की क्वालिटी पे, बट अदरवाइज़ मशीन में कोई चेंज नहीं आता है, आउटपुट में डिफरेंस आएगा। ये एक प्लास्टिक का फोल्डर ग्लूअर है, मतलब पेपर के लिए तो बड़े बड़े फोल्डर ग्लूअर्स आते हैं। अच्छा। ये कॉम्पैक्ट, क्योंकि प्लास्टिक के जो बॉक्सेस होते हैं, पेट फिल्म के बॉक्सेस, हाँ, ये जनरली कॉस्मेटिक्स में ज़्यादा चलते हैं और परफ्यूम्स के बॉक्सेस में ज़्यादा चलते हैं। तो वो ये जो बॉक्सेस हैं, इसका साइज़ जनरली छोटा होता है, तो ये कॉम्पैक्ट मशीन है इस पर्पज़ के लिए, जहाँ पे प्लास्टिक के पेट के हो गए, पीपी के हो गए या उस टाइप के क्वालिटी के बॉक्सेस हैं जिसको फॉर्म करना है। पतले बॉक्सेस होते हैं, ये 100 माइक्रॉन से लेकर 800 माइक्रॉन तक के थिकनेस के होते हैं। एंड इसमें फंडामेंटल ये है कि भाई आपकी सिंगल मशीन में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लू, डिफरेंट, जैसे पेट के लिए लिक्विड ग्लू भी चल सकता है। लिक्विड ग्लू का जनरली एक छोटा सा मार्क आता है, जो आपका अगर ट्रांसपेरेंट बॉक्स होगा तो उसमें दिखेगा, तो उसके लिए पेट ग्लू PUR ग्लू यूज़ करनी होती है। तो इस मशीन में सारे अटैचमेंट्स, जब पहले PUR हो, पेट ग्लू हो या हॉट मेल्ट ग्लू हो, सारे अटैचमेंट्स इसमें एक ही मशीन में अवेलेबल हैं। तो वो एक ही मशीन में आपको सब टाइप के बॉक्सेस, सब टाइप की ग्लू यूज़ करने का ऑप्शन है। दैट इज़ द बेसिक एडवांटेज ऑफ दिस मशीन, जो जनरली इसके जो अलग अलग साइजेज़ हैं, साइजेज़ कस्टमाइजेबल, हाँ, वो सब कस्टमाइजेबल है मशीन के साइज़ के हिसाब। मशीन में रेंज है, जैसे ये 780 mm की मशीन है, तो सबसे बड़ा साइज़ 780 तक का जा सकता है, उसमें छोटे से छोटा 150 का है। तो 150 से लेकर 780 तक का बॉक्स जो भी है वो आप इस मशीन में कर सकते हैं। बाकी सारी मशीन में एडजस्टमेंट है। सो एंड यूज़र एडजस्टमेंट है, कोई इसमें इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यूज़र अपने लेवल पे, ऑपरेटर जो भी होगा थोड़ा ट्रेंड होना चाहिए, वो अपने लेवल पे ये सारी एडजस्टमेंट्स कर सकता है। तो ये रहा। तो सर ये तो मशीनरीज़ की बात, और काफ़ी सारी मशीनरीज़ और भी आपके पास अवेलेबल हैं, तो वो तो जिनको लेना है, जो इंटरेस्टेड है, वो आपकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद सर्विस एंड इंस्टॉलेशन का क्या रहता है? जी, अब 7 साल हो गए हैं हमारे कंपनी को। हमारे पास 17 इंजीनियर्स हैं और मैं अब तक 650 मशीन अप्रॉक्सीमेटली, हम छोटी बड़ी सब मिला लें तो करीब 650 मशीन हम 7 साल में इंस्टॉल कर चुके हैं। ये जैसे अभी हमने लैमिनेशन मशीन देखा था, ये लैमिनेशन मशीन तो हमारी सबसे पहली कंपनी थी जिसके साथ हमने टाई अप किया था, और आज तक हम उन्हीं की कंपनी की बैठ रहे हैं और हम एक्सक्लूसिव एजेंट हैं उनके। ये जो मशीन अभी आपने मेरे सामने देखी, ये 47th मशीन है हमारी। अच्छा। और ये रांची जा रही है। तो हमारी प्रेजेंस पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया है। हमारे 7 ऑफिसेज हैं सेल्स के एंड सर्विस के अपने ऑल इंडिया में, और पूरा नॉर्थ ईस्ट के साइड में देख लें तो हमारे पास एक ही आसाम में इंस्टॉलेशन है, बाकी उस साइड में नहीं है। बाकी नॉर्थ वेस्ट साउथ तो हमारे इंस्टॉलेशन प्रैक्टिकली सब जगह हैं। हाँ, तो एक वही नॉर्थ ईस्ट और थोड़ा अभी ये झारखंड बिहार भी कवर हो जाता है इस रांची के इंस्टॉलेशन के साथ। तो काफ़ी रेंज हमारी पूरी कंप्लीट है और काफ़ी नेटवर्क अपना ही अच्छा है। 7 अपने ऑफिसेज हैं, प्लस उसके बाद कुछ डीलर्स हैं, और ये सब कुछ करके अच्छी स्ट्रेंथ हमारे पास है। और कहीं का भी कस्टमर हो वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। हमारी वेबसाइट है amplegraphics.net। तो ये रहा सर का वेबसाइट एंड ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो अगर आप इस तरह की मशीनरीज़ में इंटरेस्टेड है और नया सेटअप लगाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। एंड सर, एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, अभी सिर्फ 7 साल ही हुए हमारे को, बट 7 साल में अगर हमने 650 मशीनें बेची हैं तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है मेरे हिसाब से। तो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा कस्टमर बेस जो है वो, अगर 650 मशीनें बेची हैं, ये नहीं कि 650 कस्टमर्स को बेची हैं। हमारा कस्टमर बेस आज भी करीब 170-180 से ऊपर नहीं होगा। एग्जैक्ट नंबर मेरे को ऐसे ऑफ हैंड याद नहीं है, बट 170-180 से ऊपर नहीं होगा। हमारे पास रिपीट ऑर्डर्स कस्टमर्स के बहुत आते हैं, और एक्सेप्ट फॉर ये जो ट्रेड शोज़ हैं जहाँ पर
प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है अपना नाम डिस्प्ले करने के लिए। बाकी हम कोई मेजर एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, कोई कुछ कैंपेन्स नहीं करते हैं। बाकी सब कुछ मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ ही है, एक कस्टमर दूसरे का से रेफरेंस में लेता है। मेरे सबसे बड़े कस्टमर जो हैं और हमारे फर्स्ट 3 कस्टमर्स में से भी थे, वो आज तक हमारे से जुड़े हुए हैं। और अब आज की डेट में उनके पास हमारी 9 मशीनों के इंस्टॉलेशंस हैं, डिफरेंट मशीन्स, नॉट द सेम मशीन, बट 9 मशीनें उनके पास लगी हुई हैं। और तो इस टाइप के जिनके पास 5 मशीनें, 6 मशीनें, 7 मशीनें लगी हुई हैं, जो उन्होंने एक एक करके हमसे ली हैं, ऐसे कस्टमर्स हमारे पास ज़्यादा हैं। 1-1, 2-2 वाले हमेशा जुड़ते हैं, बट वो कन्वर्ट होते आते हैं नेक्स्ट ईयर में, 2 साल में अगर एक्सपेंशन करते हैं तो हमारे साथ ही स्टिक करने के लिए प्रेफर करते हैं। यही हमारी कंपनी की खासियत है कि सर्विस से रिलेटेड, और जो पहले एक बार ही हुआ करता था कि चाइनीज़ मशीन से लोग डरा करते थे, वो एटलीस्ट हमने वो मिथ को हटाया है कि आज भले ही चाइनीज़ मशीन हो, बट एम्पल का नाम जुड़ा हुआ है साथ में, तो वो सर्विस और मेंटेनेंस सब आपको यहाँ लोकल मिलेगी। आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि चाइना में कहाँ से आई थी जी, वो कंपनी कैसी है। हाँ, आप तो एम्पल को जानते हैं, एम्पल सर्विस दे रहा है, एम्पल सबको मेंटेन करता है। बात करने के लिए धन्यवाद सर, थैंक यू सर।